जय हिंद प्यारे साथियों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में विश्व भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी क्वेश्चन रोजगार विद अंकित पब्लिकेशन की बुक से लिए गए हैं और कोई ना कोई यूपी ट्रिपल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का पहला सवाल है, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो दिन और रात जो कि विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी क्या होगी? तो एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी 15 डिग्री होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी 2018 के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो आपका जवाब हो जाएगा 24। 24 समय क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है श्रीलंका देश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडोनेशिया तो जापान। इन देशों में से किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो आपका जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है? तो ये एशिया के जापान देश में ऐसा हो रहा है कि जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है। तो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देश हैं, जिनमें से एशिया में कितने देश हैं? तो एशिया में कुल 6 देश हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नांकित देशों में किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है? बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान। इन देशों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या किस देश में है जनसंख्या? तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रसिद्ध नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सही अवरोही क्रम है? नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा पाकिस्तान, उसके बाद है भारत, उसके बाद है बांग्लादेश, उसके बाद है श्रीलंका। तो 3, 2, 1, 4 ये किस में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। तो आपका जवाब हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी देश में है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है? मेकॉन्ग, पर्ल, गंगा, यांगसी। तो यांगसी नदी जो कि पूर्वी चीन सागर में बहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से कांगो नदी जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? 30%, 3%, 0.3% या फिर 0.17%। तो पृथ्वी पर ताज़ा जल है 3% केवल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? कुआं, टैंकर, समुद्र। तो सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है झील। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, सागर, खारा पानी
या फिर नदी? तो नदी मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, बाकी महासागर, सागर, इनमें खारा पानी पाया जाता है। और एक तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे खारा पानी। तो नदियों में मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ हैं? तो विश्व में सबसे बड़े व घन ब्राज़ील में है, सबसे बड़े व घने वन। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। सूची 1 को सूची 2 के सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 4, 1, 2। ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा और डी का हो जाएगा आपका दूसरा। यानी कि मानसूनी वन जैतून जो कि सागौन तथा साखू हैं, विषुवरेखी वन महोगोनी एवं रोजवुड है, भूमध्य सागरी वन आलू बुखारा प्लम है और कोणधारी वन जो कि चीड़ तथा फर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। यूरोप में कितने देश हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा यूरोप में कुल 44 देश हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित देशों में किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है? उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस। तो रूस की सीमा अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। निम्नांकित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम क्या है? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका है, फिर तंजानिया है, उसके बाद नाइजीरिया है, फिर अल्जीरिया है। यानी कि बी सी ए डी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? सर्बिया, चेक गणराज्य, हंगरी या फिर ऑस्ट्रिया? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कौन कौन से देश हैं जो स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? तो ऑप्शन नंबर 2, 3 व 4 स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं, बाकी सर्बिया नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में फिनलैंड सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो अफ्रीका का सींग में जो कि सूडान को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। उज्बेकिस्तान के साथ, तजाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ या फिर रूस के साथ? पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि मिलती नहीं है, तो रूस के साथ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है? वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता। तो वृक्षों की संख्या का योगदान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अगला, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? तो ये 52वां समानांतर दक्षिण कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला, सर्दीय विषुवत रात दिन बराबर 2019 में को था? तो 23 सितंबर सर्दीय विषुवत रात दिन बराबर 2019 में 23 सितंबर को था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे है? तो आपका जवाब हो जाएगा 5.5 घंटे आगे है, यानी कि प्लस 30, 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है और किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? इजी क्वेश्चन है, तो ये लंदन शहर के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? तो ये भारत और सऊदी अरब से गमन करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक अक्षांश डिग्री लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए।
कि एक अक्षांश डिग्री यानी कि लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है। तो सही जवाब हो जाएगा 111 किलोमीटर को दर्शाता है एक अक्षांश डिग्री लैटिट्यूड। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। तो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई वर्ष में, किस में, तो 2000 में बढ़ गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है। तो एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 2050। 2050 तक विश्व की टोटल 70% आबादी जो कि नगरों में रहने लगेगी, निवास करने लगेगी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि स्तर क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है 42 डेसिबल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है। तो उत्तरी अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। निम्नांकित देशों में किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है। जापान, जर्मनी, इजराइल या फिर सिंगापुर। तो संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है। तीसरी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, 3 बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूस से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा, लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश बनाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट ये भी है क्वेश्चन। सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये जल चक्र है जो कि पृथ्वी पर मौसम के पैटर्न का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, बिल्कुल सही। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, गलत। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, बिल्कुल सही। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है, ये भी बिल्कुल सही। पूछा है गलत कथन की पहचान करें, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है। कैनेडियन शील्ड, अमेजन बेसिन, गंगा बेसिन, साइबेरिया बेसिन। तो सबसे ज़्यादा वर्षा, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो कि अमेजन बेसिन में होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।